जय जोहार, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन सियासी अपडेट। सबसे पहले बस्तर में अब तक जो आंकड़े आ पाए हैं, हालांकि ये आंकड़े कल तक बदलेंगे क्योंकि कई सुदूर इलाकों के आंकड़े आने बाकी हैं। 63.41% वोटिंग अब तक हुई है। सबसे ज्यादा चित्रकूट में 73 चित्रकूट विधानसभा 73.49% वोटिंग हुई है और सबसे कम बीजापुर का वोटर बाहर निकला है। 41.62% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा की अगर बात कर ली जाए 67.02% वोटिंग, कोंडागांव में 72.01, कोंटा में कवासी लकमा जहां से जीते हुए थे, कोंटा में 51.19% वोटिंग, बस्तर में 72.81% मतदान हुआ है। लालगढ़ में बुलेट पर ईवीएम भारी पड़ी। नक्सल प्रभावित इलाकों से जो मतदान दल है वो धीरे धीरे उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब जब शांतिपूर्ण चुनाव करा के मतदान कर्मी लौट रहे हैं तो उनका स्वागत भी किया जा रहा है। फूल और गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो लालगढ़ में लोकतंत्र के विजय पर्व की शुरुआत, अलग अलग जगहों के मतदान आपकी स्क्रीन पर। बस्तर लोकसभा सीट में जितनी विधानसभा आती है उसमें कितना वोटर परसेंटेज गया, वोटिंग परसेंटेज, हालांकि बार बार आपको ये साफ करना है। कल तक ये आंकड़े अपडेट होते रहेंगे, तब्दील होते रहेंगे। कई मतदान दल हैं जो देरी से पहुंचेंगे, कई मतदान दलों को मुख्यालय पहुंचने में वक्त लगेगा। और सहयोगी युगल हमारे साथ बने हुए हैं, श्रीनिवास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो जिस तरह से अब मतदान दलों का लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, पहले श्रीनिवास आपके पास क्या कुछ अपडेट अब तक? बस्तर लोकसभा चुनाव को लेकर जो आज ये माहौल बना हुआ था वो वास्तव में देखने लायक था, क्योंकि बस्तर की जनता ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मतदान में भाग लिया है, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है और अपना सांसद एक तरफ से चुन लिया है। अब प्रतिशत की बात करें तो 63% के आसपास अभी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे। बस्तर की जो जनता है, जो आदिवासी वोटर है, जो शहरी वोटर है, ग्रामीण वोटर ने आज जो सुबह से जागरूकता दिखाते हुए मतदान किया है, उसे देख के स्वाभाविक ये कह सकते हैं कि जो बस्तर की जनता, जो बोलते हैं रिमोट एरिया के लोग, जो मतदान को लेकर जो बढ़ चढ़ के आए हैं, ये देश और सभी के लिए एक अच्छी बात है और एक अच्छा संदेश है। बस्तर की जनता ने आज जो चुना है सांसद, उसे तो दिल्ली भेजेंगे, तो ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो मतदान को लेकर यहाँ के जो महिला वोटर ने, पुरुष वोटर ने, दिव्यांग ने, जो बुजुर्ग लोगों ने जो हिम्मत दिखाई और पोलिंग सेंटर तक पहुँचे हैं, तो कह सकते हैं कि बस्तर की जनता ने जो आज मतदान किया है, इसको लेकर एक तरफ से जागरूकता की बात करें या फिर जो संदेश पहुंचाना था वो पहुंचाने की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि बस्तर की जनता ने आज जो अपना सांसद चुन लिया, उसे दिल्ली भेजने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। जी चलिए, तो अब जनादेश भी कैद हो गया है। अब जो धड़कने हैं और सियासी ताप है वो नेताओं के माथे का बढ़ेगा। युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट? क्या ये वोटिंग परसेंटेज कहता है? पिछले बार मेरा ख्याल है कि सेकंड डिवीजन के आसपास ही था मामला 2019, जितना मैं याद कर पा रहा हूं। युगल, देखिए ललित, पहले तो ये जो लोकतंत्र का जो पर्व है, चुनाव अब संपन्न हो चुका है। अब मतदान दल हैं वो वापस लौट रहे हैं, एयरलिफ्ट करके भी उन्हें लाया जा रहा है, क्योंकि सुदूर वनांचल क्षेत्र में भी मतदान कराने गए थे। कई ऐसे बूथ थे जहां पर कभी मतदान हुआ नहीं, तो उन क्षेत्र के लिए उत्साह था। अगर हम बीते 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 66% जो मतदान है वो हुआ था, अभी 63% है। ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे और ये उत्साह माओवादियों के मुंह पर करारा तमाचा है।
ये हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं ललित कि लगातार ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जाता है कि आप लोकतंत्र के इस पर्व पर हिस्सा ना लें। कुछ मतदान केंद्र ऐसे था विधानसभा में हमने देखा है कि लोग वोटिंग तो किए, लेकिन जो नाखून पर जो निशान था उसे दहशत से मिटाने का प्रयास कर रहे थे। मतलब यही है कि वो माओवादी चाहते हैं कि मुख्य धारा से जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो कटे रहें और ताकि उनकी जो बादशाहत है वो बरकरार रखे। तो इसके विरोध के बावजूद भी कई जगह बैनर लगाए गए, पर्चे फाड़े गए और बावजूद इसके इस तरह से जो लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये इसका सीधा सीधा मतलब है कि माओवादियों का दहशत अब बस्तर में कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें, हमारे 80,000 से अधिक जो फोर्स हैं उसे डिप्लॉय किया गया था और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें किसी तरह के अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। एक विस्फोट की बात आई, जो जवान का यूजीबीएल है वो विस्फोट हुआ, तो वो गलती से विस्फोट हुआ। इस तरह के जो एक्सीडेंटल है वो होता रहता है, लेकिन अभी तक किसी तरह के किसी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। किसी पोलिंग बूथ पर कब्जा करने की भी जो शिकायतें हैं या घटना है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल जो 11 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और ये तय है कि किसके सर पर जो एमपी का ताज है वो बंधेगा और कौन सांसद दिल्ली जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ है कि जनता सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और जनता का उत्साह, लोकतंत्र का पर्व जो है वो सफल रहा है। जी ललित। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और लगातार हमारे दोनों सहयोगी अलग अलग जगहों की, ये दरअसल बस्तर की जो विचित्र परिस्थितियां हैं, सुदूर परिस्थितियां हैं, तकलीफदेह परिस्थितियां, ये दोनों अल सुबह से, जब शायद मॉकपोल भी नहीं हुआ होगा तब ये तैनात हो गए थे, क्योंकि 6 बजे से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इधर दंतेवाड़ा में भी मतदान दल मतदान करवाकर लौट आया है। मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से वापस लाया गया है और डाइट परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया और ईवीएम को यहां पर रखा गया है। तो अब ये जो सिलसिला, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो सिलसिला है ईवीएम को जमा कराने का, और उसके बाद ही ये टीम फ्री हो पाएगी, फिर ईवीएम रहेगी निगरानी में। इस वक्त हम स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं और इस दंतेवाड़ा कलेक्टर से बात करेंगे कि ये शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है। आप बताएं कि कैसा रहा मतदान? अभी तक तो जो सूचना है टीमें भी आना वापस हो गई, स्टार्ट हो गई। अभी तक तो सब शांतिपूर्ण है। मेरे ख्याल में अगले 1 घंटे में और जब जैसी सारी टीमें आ जाएंगी तो हम और अच्छे से कह पाएंगे। तो ये जिला के अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और एसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी और शांतिपूर्ण मतदान हो गया है। आइए हम मिलते हैं, बात करते हैं। सर बताएं कि कैसा रहा चुनाव? जी, चुनाव जैसे पूर्व में घटना हुई थी, बट इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, अभी तक जो मतदान दलों का भी आगमन हो रहा है, सेफली हुआ है। वापस आ रही है। काउंटर नंबर 0 में आपके यहाँ उपस्थिति की सूचना काउंटर नंबर 0 में देते हैं और आपके मतदान केंद्र में। सर ये जो चुनाव था, कोंडा गांव में मतदान खत्म होने के बाद मतदान दल और जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए जगदलपुर लाया गया। आईटीबीपी कैंप के हेलीपैड पर मतदान दल का कलेक्टर ने बाकायदा गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जिले में सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो गया था और उसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हुआ है एवं जिले में 3 बजे तक का जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है 71% मतदान हुआ है। मतदाताओं में सुबह से ही बहुत अच्छा रुझान जो है देखने को मिल रहा था। सभी पार्टियां वापस आना शुरू हो गई हैं। पहली पार्टी जो बेचा और कड़ेनार का इंटीरियर एरिया है वहाँ से अभी जिले में वापस पहुंची है। पार्टी जो है पहुंच करके अभी रिसीविंग सेंटर पे अपना सामान जमा करने के लिए निकल गई है। सभी पार्टियां सकुशल वापस आ रही हैं एवं सभी को रिसीविंग करके जो है शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराया गया है। सुकमा में हिड़मा के गांव में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। यहां 33% वोट पड़े हैं। हिड़मा के गांव से मतदान करवाकर लौटे मतदान कर्मियों से बातचीत भी हमने की। देखिए, सुकमा जिले के सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है और उसमें जो बहुत सारे ऐसी जो टीम थी, मतदान दल थे, जिनको चॉपर के माध्यम से उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया था, उनकी भी अब सफल वापसी प्रारंभ हो गई है। अभी पहला जो टीम है जो चॉपर के माध्यम से आई है वो भी चुनाव शांतिपूर्ण करा के
आज 3 बजे लोकसभा का मतदान खत्म करने के बाद पहली जो मतदान दल हेलीकॉप्टर से लौट आया है और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर से मतदान दल लौट चुका है। जानते हैं कि सर आप कहाँ से? सिलगेर से सर। सिलगेर से आए? जी। आपको कौन सा मिला था ड्यूटी? मतदान अधिकारी एक में क्या कौन सा गाँव? पूर्ति? नहीं सर, सिलगेर में था। सिलगेर प्रॉपर था। कितना हुआ मतदान कितना परसेंट? कितना परसेंट? 33% जी, हुआ। 33। अच्छा, और सिलगेर में और कौन सा था? सिलगेर में अच्छा ही था सर। अच्छा ही था। इस बार अच्छा हुआ है सर। कैसा लगा? अच्छा लगा, बैठने को भी मौका मिला है सर। अच्छा लगा है जी। अच्छा, ये थे सिलगेर से मतदान दल लौटा है और सिलगेर में पूर्ति जो कि हिरमा का गांव है, वहां के गांव भी सिलगेर में मतदान करने गए थे और पहली बार जो मतदान करने के बाद दल लौट चुका है सुकमा। सतीश चाणक, न्यूज़ 18 सुकमा। और सतीश इस वक्त आपको नजर भी आ रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, शॉर्ट में अपडेट भी बताएं। और इस बात को सुनकर ज्यादा सुकून मिलता है कि हिड़मा के गांव में भी 33% वोटिंग करा के टीम लौटी है। सतीश जी, आपको बता दूं कि हिड़मा का गांव पूर्ति है, वहां से 8 किलोमीटर दूर सिलगेर में शिफ्ट किया गया था, मतदान केंद्र को शिफ्ट किया गया था। वहां पर जो मतदान कर्मी ने जानकारी दी कि टोटल जो है 33 वोट पड़े हैं पूर्ति गांव के, क्योंकि अधिकांश लोग ग्रामीण वोट देने आए थे, लेकिन कुछ ग्रामीणों के पास में अपडेटेड राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं थे, जिसकी वजह से जो है वो वोट नहीं डाल पाए। लेकिन 33 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग पूर्ति गाँव के लोगों ने किया है। ये बड़ी बात है क्योंकि वो इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सली कमांडर हिड़मा का गांव है और गढ़ जो है एक था, लेकिन कुछ ही महीने पहले वहां पर सीआरपीएफ कैंप जो है वहां स्थापित किया गया, जिसके बाद जो है धीरे धीरे वहां पर सड़क पहुंची और विकास कार्य और योजनाएं पहुंची है, जिसका असर देखने को मिला। और सुकमा जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां पर पहली बार लोगों ने मतदान दिया और खास करके अंदरूनी इलाकों की बात करें तो काफी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया है। जी ललित, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सतीश विस्तार से जानकारी दे रहे थे।